हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी विद अंजुमा। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हमारा दिसंबर 2026 में होगी, तो उसके लिए जो हम लोग मॉक टेस्ट जो लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बंगाली मीडियम से ही इस चैनल में वीडियो अपलोड करूँगी आने वाले, बट जो मॉक टेस्ट के स्टूडेंट है ना, वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में भी है और बंगाली मीडियम में भी। और हिंदी ऐसी लैंग्वेज है ना जो सब लोग समझते हैं, है ना। तो इसलिए ताकि सारे जो स्टूडेंट्स है उसके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो चलते हैं। तो ये हमारा जो मॉक टेस्ट बैच है 1.1, ये दिसंबर 2026 जो होने वाली है एग्ज़ाम यूजीसी नेट। चलो देखते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लें। यूजीसी नेट जेआरएफ मॉक टेस्ट दिसंबर 2026 फिलोसफी मॉक टेस्ट 1.1 बैच टारगेट दिसंबर। एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। यहाँ पर देखो, स्टार्ट अगस्त 2026। इसका मतलब जो अगस्त मंथ आ रही है तब से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट होगी। पहला क्या है, यूनिट वाइज, ओके, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगी। छोड़ दो इसे। पहला है कि यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कंप्लीट कवर्स ऑल ऑफ यूनिट। यूनिट जैसे होती है कि पेपर 1 में 10 यूनिट और पेपर 2 में 10 यूनिट होती है, वैसे यूनिट पहले क्या होगी, हम यूनिट 1 को पकड़ लेंगे। जैसे मान लो फिलोसफी यूनिट 1 क्या है, क्लासिकल इंडियन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, जिसमें क्या आती है, वैदिक एंड उपनिषदिक। उसके बाद हमारा 9 स्कूल्स आती है, ठीक है, वैसे ही। और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ये क्या है, टॉपिक का मतलब क्या है, एक एक यूनिट में क्या रहती है, टॉपिक रहती है। जैसे यूनिट 1 जो फिलोसफी का यूनिट 1 है, उसमें टॉपिक क्या पकड़ेंगे हम, ये वैदिक उपनिषद एक टॉपिक है, इसके अलग होगी, फिर चारवाक दर्शन की, फिर जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ऐसे करके, ठीक है। और नेक्स्ट आती है वीक 5 डेज मॉक टेस्ट मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, ये नहीं होगा शायद, मतलब ऐसे रैंडमली मंडे टू फ्राइडे नहीं है, और पर वीकली 5 डेज मॉक टेस्ट रहेगी। शायद संडे और थर्सडे ये ऑफ रहेगी, ठीक है। और 4 है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस, जो हम ये जो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज हम मॉक टेस्ट यहाँ पर सेट करेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी। ये यूजीसी नेट की भी हो सकती है, ये डब्ल्यूबी सेट की भी, ये मतलब जो यूजीसी नेट सेट, उत्तराखंड, मतलब सबकी सम कुछ रहेगी हमसे क्यों, बस वो भी अकॉर्डिंग जो आने वाली जो एग्ज़ाम हो रही है ना, उसके हिसाब से अपडेट सिलेबस, ठीक है। और फिफ्थ में बोला है अनलिमिटेड PYQ और प्लस MCQ प्रैक्टिस अपडेट सिलेबस, यहीं पर लिखा है, यही है। और पेपर वन टेस्ट, एक्चुअली ये पेपर 1 PYQ टेस्ट है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि देखो फिलोसफी, हम जो सब्जेक्ट है फिलोसफी, और सारे स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट होती है, वो एक दिन में ही होती है। बट पेपर 1 तो जितने भी सब्जेक्ट होती है उस दिन में भी अलग अलग होती है ना। तो बस ये हम PYQ सॉल्व करेंगे। और बिफोर एग्ज़ाम 3 आवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में जाके अगर हम 3 आवर ऐसे बैठे रहेंगे ना, हम पैनिक हो जाते हैं, फिर मतलब क्या ऐसे टाइम मैनेजमेंट सब कुछ। अगर हम एग्ज़ाम से पहले
10 या 15 सेट ऐसे 3 आवर्स मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो क्या होगी, 10 नहीं 5 ही लगा लो बस। आपको क्या होगी, क्या मुझे हो रही है ये टाइम में, ये 3 आवर्स में मैं कवर कर पा रही हूँ ऐसे, तो ये है। और यहाँ पर लिखा है कि मॉक टेस्ट स्केड्यूल अगस्त सितंबर, यूनिट प्लस टॉपिक वाइज MCQ B/2 सेम है अक्टूबर नवंबर और मिडिल नवंबर 2026 स्टार्ट 3 आवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये क्यों बोला, आप लोगों को ये सवाल आ सकती है कि देखो अगर हम लोग मान ले कि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है तो कितने महीने बचा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है, हम तो दिसंबर में उसमें तो हम मतलब पढ़ाई नहीं, रिवीजन करेंगे उसमें ना, क्या हम पढ़ते जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना। हम लोगों को ना बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 महीने हैं, इन 4 महीने में अगर हम यूनिट के एक एक टॉपिक उठाए ना तो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होंगे। इसलिए मैं नीचे है वो जो मंथ की रूटीन है ना, कोई दिन 2 स्कूल्स जैसे कि चारबाग बुद्धिज़्म ऐसे 2 सब टॉपिक को उठा लिया, तो आप लोगों को बस पढ़ना है। आप लोग ठीक किया है ना कि दिसंबर में मुझे नेट JRF चाहिए, तो आप लोगों को अभी से पढ़ाई करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट अब लगा लो तो ज़रूर हो जाएगा। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हाँ ये रहेगी। और एक बात, अगर हम लोगों को क्या बोलूँ मैं, पता चलेगी कि हम कैसे नवंबर में शायद क्या हम लोगों को अब पता चलती है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगी कि नहीं। कोई क्या आती है कई बार कि दिसंबर की एंड में होती है एग्ज़ाम, है ना। तो अगर वैसे ही दिसंबर की एंड में अगर एग्ज़ाम हो तो हम नवंबर में अच्छे तरह से पूरे 10 यूनिट कवर कर लेंगे, और दिसंबर के जो दिन हमें मिलेंगे 1 2 3 4 ऐसे, हम क्या करेंगे टॉपिक वाइज, तब हम मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, हम रिवीजन करेंगे कि यूनिट 1 है, हाँ आज यूनिट 1 है, 2 दिन हम गैप लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, यूनिट 2 की मॉक टेस्ट लगा लेंगे, और वीक में 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है ऐसे। तो चलो देखते हैं। और इसके प्राइस है, और ये 10 स्टूडेंट के लिए 499, और 28 तारीख के बाद ये इंक्रीज़ होगी। ये है हमारा UGC नेट JRF दिसंबर 2026 पेड बैच की 1.1 अगस्त मंथ स्केड्यूल, ठीक है। मॉक टेस्ट टाइम रात के 8:30 बजे होगी, और इसमें मॉक टेस्ट के लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये ऐसा है, देखो पहले पेपर 2 हमने यूनिट 1 को पकड़ लिया, वैदिक उपनिषद एक दिन मिच। अब इस टाइम पे ना आप लोग ना टेक्स्ट बुक, मतलब जो बुक होती है ना, जो हमारे इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन एथिक्स, वेस्टर्न एथिक्स, जितने भी टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक मतलब जो ऑथेंटिक बुक है, मतलब कोई से भी PDF उठा के या शॉर्ट ऐसे ऐसे पढ़ के ना नहीं होती है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक ही बहुत अच्छे है। आप लोग इस दिन में पढ़ाई करेंगे टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल जो भी है, स्टडी मटेरियल भी हेल्प करती है, हाँ जो भी है आपके पास वो करेंगे अकॉर्डिंग सिलेबस की। क्या है मुझे उस नेक्स्ट डे चारबाग बुद्धिज़्म, तो मैं इस डेट में पढ़ लूँगी, टीचिंग एप्टीट्यूड है तो मैं इस डेट में पढ़ लूँगी, उसमें पढ़ाई, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च पेपर 1 की है, तो पेपर 1 कुछ टाइम देंगे 3 आवर्स, फिर पेपर 2 को ज़्यादा फोकस करेंगे, पेपर 1 को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 तारीख है, पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, चारबाग बुद्धिज़्म, टीचिंग एप्टीट्यूड, जैनिज़्म, फिर शांखो जोक। ये देखो मैंने जब देखा कि अगर हम ऐसे एक एक जाएंगे ना तो हम कवर नहीं कर पाएंगे नवंबर तक, ठीक है। शांखो जोग लिया, मीमांसा, फिर वेदांत,
होने के बाद क्या है, ये पर वेदांत दर्शन हो गई, इसका मतलब हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो गई। तो हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे यूनिट 1 के। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट होगी, प्री सोक्रेटिस। ऐसे करके ये गए हमारा अगस्त, ये रहा सितंबर, अगस्त सितंबर। ओह, इसमें ना गड़बड़ हो गई पीडीएफ की पेज, सितंबर ठीक ही तो है, सितंबर, अक्टूबर, ये रहा नवंबर। नवंबर तक यहाँ पर स्केड्यूल बना हुआ है। नवंबर का देखो आप लोग एंड में, ये मैं भेज दूँगी आप लोगों को। हमारा अप्लाइड फिलोसफी 3 डेज में हम लिया। ये जो 3 अप्लाइड फिलोसफी ना, ये आप लोग ना उस टाइम पे मैं बता दूँगी कि जो हमारा सिलेबस है अप्लाइड फिलोसफी की, तो उसके जो पहले 3 पार्ट है, जैसे कि अप्लाइड, व्हाट इज़ अप्लाइड फिलोसफी, देन फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, पावर ऑफ सोशल एंड इनइक्वालिटी, ऐसे करके टॉपिक मैंने यहाँ पर नहीं डाला, पर अप्लाइड फिलोसफी से ये 3 टेस्ट हो गए। यहाँ से हमारा सारे के सारे होती है कंप्लीट। पेपर 1 को भी ये देखो, यहाँ पर 1 नहीं है, आप लोग देख लेना से। हाँ, कुछ गड़बड़ हुई तो अंदाजा तो लगा सकते हो क्या हो सकती थी। हायर एजुकेशन यहाँ पर कंप्लीट होगी और पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट। फिर हमारा ये नवंबर में 27 तारीख को रिवीजन और प्रिपरेशन आप लोग करेंगे सब कुछ। फिर 27 तारीख को फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगी, 28 तारीख को होगी, फिर 29 तारीख गैप मिलेगी, 30 तारीख, और इसके बाद दिसंबर महीने आने वाली है। तब तक हम लोगों को पता ही चलेगा कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगी या दिसंबर की फर्स्ट में होगी या एंड में होगी। अगर फर्स्ट में हुई तो, हाँ ये क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट में हुई तो फर्स्ट वीक में दिसंबर हुई तो तब मैं क्या करूँगी, इन सारे जो यूनिट कवर हो रही है हमारा नवंबर में, इसके साथ साथ मैं ना वेट आप लोगों को 10 PYQ सेट ऐसे भेज ही दूँगी। आप लोगों को जब से लगा लेना, मतलब आप लोगों को टाइम हिसाब से, क्योंकि कोई हाउस वाइफ है, कोई सर्विस मैन है, तो इसलिए। और अगर दिसंबर के लास्ट में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुए तो हम ऐसे ही चलेंगे ना। ये देखो 30 तारीख में हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट 3 होगी, फिर हफ्ते में हम 2 लेंगे और रिविजन करेंगे ऐसे। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गई। ये देखो यूनिट 6, यूनिट 5 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ना। और DI प्रैक्टिकल, अच्छा ये ना मैं दिया था, या प्रैक्टिस दिया था, या प्रैक्टिकल हो गया। ओके, आप लोग थोड़ा देख लेना। हाँ, और एक बात ये कि आप लोगों को कंप्यूटर या मोबाइल में सिलेबस नहीं होना चाहिए। आज से आप लोगों को, आज ही आप लोग पेपर 1 पेपर 2 की जो सिलेबस है वो प्रिंट आउट निकाल के सामने रख दो और लिख दो कौन सी दिन में कौन सी डे में मॉक टेस्ट है, और वैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और नवंबर आते आते आप लोगों को सिलेबस भी कंप्लीट होगी और साथ साथ प्रैक्टिस भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।